देखिए मैडम, मैं मानता हूं मेरी फैमिली में 2-2 शादियां करने के रिवाज हैं। देखो रिएक्शंस अच्छे दे रहे हो, पर रियलिस्टिक वाले दो, है ना? बाद में इसको एडिट भी करना पड़ेगा, है ना? इनकी तरह दो, कितने रियलिस्टिक रिएक्शंस देती हैं। इसलिए हम लोग जो है इंटरनेशनल एक्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं। इंडियन एक्टर्स क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? कारण है, व्हाइट शर्ट पहन के क्या कोई घंटा उखाड़ लेगा? अच्छा सरकार, वेरी लेट फॉर इंट्रोडक्शन बट स्टिल लेट अस द स्टार्ट्स। मेरा नाम आर्य बब्बर है जी, मैं एक एक्टर हूं, और जो ये भी नहीं जानता है मेरे बारे में वो ये ज़रूर जानता होगा जी कि मैं एक स्टार किड हूं, पर मेरा यकीन मानिए इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जो भी योग और दान है वो मेरे माता और पिता का है। इसमें वो की क्या बात थी? क्या है? मेरे पास 2 माएँ हैं मैम। आप कौन सी माँ की बात कर रही हैं? क्योंकि क्या है ना, हमारे पिताजी जो है ना, उन्होंने हमेशा से देखा कि हमें हर चीज बहुत एक्स्ट्रा मिले। हाँ, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा टॉयज, एक्स्ट्रा माँ, जो है सो है। एंड बहुत मजेदार है, क्योंकि देखिए हमारे पिताजी श्री राजबब्बर साहब बहुत बड़े, बहुत बेहतरीन एक्टर, बड़ी बड़ी फिल्में की उन्होंने मैम, है ना? अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया। इंसाफ का तराजू उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने 2 औरतों का रेप किया और फिर वो लेजेंड बन गए। जो है सो है, मिराज की कसम। मिराज वहां से आशीर्वाद दे रहा है मेरे को, जिंदा रहे पुत्तू, मैं तेरे नाला है? पर हाँ, ये चीजें मेरी जीवन की सत्य हैं। हाँ, वो दीवान आके उसको बोल रहा है, सर पूरा शो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पद्मनाभ। पद्मनी पद्मनाभ। पद्मनाम। तू कर लिया, तू कर लिया, बैठ जा 2 मिनट लगी। अच्छा, पद भ, रुक जाओ 1 मिनट लगी। पद भ लाभ। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, इतने ओवर एक्साइटेड हो गए। हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है, पद्मलाभ साहब। कैन आई कॉल यू पद्दू? इट्स अ शॉर्ट नेम, इट्स बेटर। पद्मलाभ, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। जैसे मेरा नाम आर्य है, मुझे प्यार से लोग आरू बुलाते हैं, उसका नाम तरुण है, प्यार से उसको लोग तरू बुलाते हैं। हाँ, पद्दू साउंड्स मोर पंजाबी। नो, आई विल कॉल यू पैडी। हैनिश, तूने क्यों ये बोला? हैनिश हैज ओनली लाफ्ड ऑन द पद्दू जोक वेरी लाउड, because that's the only joke he got. Okay, thank you Lord. इतना क्राउड वर्क करा दिया तुम लोगों ने, हेंचो मैं अपना सेट भूल गया हूँ साला। हाँ, मैं 1 सेकंड ऐसे गया, कहाँ भूलना था भाई चोट मुझे। बेटा बेंचों पे बैठे हैं, मैंने बोला है बेंचों पे बैठे हैं, ये देखो, इट्स ओनली बेंचों पे बैठे हैं बेटा। ठीक सरकार, मैंने दूसरी माँ नहीं मांगी थी, मिल गई। मैंने दूसरा भाई नहीं मांगा था, ऑफर में मिल गया। टचवुड प्रतीक बब्बर, मुझे ऑफर में मिला, और ऐसा भाई मिला है, ऐसा भाई मिला सरकार, जो फिल्म करता है मैडम टचवुड वो सुपर हिट हो जाती है। हैं? अरे धोबी का रोल करता है, वो फिल्म भी उसकी सुपर हिट हो जाती है यार। आप सोच के देखिए, लड़कियां उसके लिए कपड़े फाड़ रही हैं, बोल रही हैं डिल्फ डिल्फ। मैं बोलता हूँ डिल्फ मतलब धोबी, आई लाइक टू फक। धोबी आई लाइक टू। अरे स्टार किड का स्टार वो ले गया, मेरे हाथ में किड को छोड़ गया। एक सेंस बच्चे का मैं क्या करूं, सेक्सी माँ जरा बच्चा दे रहा हूं, फुटबॉल नहीं। ठीक से लाओ दोनों हाथ। अजय तुम कैसे लेते? तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है बच्चे लेने का, तुम बड़ी बवाल हो रही हो। सिचुएशनशिप में हो, बच्चों के साइड में बच्चा लो तुम पहले। हाँ, इसी झुको मत, मैं कंसंट्रेशन हिलता है मेरा। हाँ ना, कहाँ था? हाँ, तो यार ये सरकार, ये सच्चाई है मैडम जीवन की। तो क्या है, बट देखिए मेरी जिंदगी में सबसे जो खूबसूरत आयरनी भी है वो ये है कि मुझे अगर मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार किसी पे आता है तो मेरे छोटे भाई पे ही आता है। यू नो, अरे शुक्रिया, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू।
अच्छा, टॉकिंग अबाउट नेपो मैम एंड द बच्चा, तो मुझे मेरा जो है बचपन याद है। बचपन बहुत कमाल का वक्त होता है सरकार। हम जब छोटे होते हैं तो जैसे हमारा खेल कूद उसमें ही लगा रहता है फुल टाइम। जैसे जब मैं 6-7 साल का था, मुझे हाइड एंड सीक खेलने में बहुत मज़ा आता था सर। पर मैं हाइड एंड सीक जो था, मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा था मैम। मैं हाइड एंड सीक खेलता था मीडिया वालों के साथ, जो कहीं से भी आ जाते थे, मेरे मुंह पर माइक मारते थे और पूछते थे, आपको कैसा लग रहा है आपके पापा का अफेयर चल रहा है? और मैं बोलता था, थप्पा। बट ऑनेस्टली यू नो, वो अफेयर नहीं था। बस वो अफेयर नहीं था, वो जेन्युइन प्योर लव था, जो पापा ने स्मिता माँ के लिए महसूस किया और स्मिता माँ ने पापा के लिए महसूस किया। जिस रिश्ते को हमने समझा एज अ फैमिली, उस रिश्ते को इज्जत दी और उस रिश्ते को स्वीकार किया। पर जब आप 6-7 साल के होते हैं ना सर, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से मेरे और पापा के रिश्ते में अजीब सा तनाव पैदा हुआ, क्योंकि मैं नहीं समझ पाया था। लेकिन आज जब मैं खुद 43 का हो गया हूँ, 8-9 साल शादी को हो गए हैं, तो समझ में आता है कि बाप इतना भी गलत नहीं था रे। मतलब बड़ा त्रास दे दिया बेचारे को। बट अब दुखद बात यह है, पिताश्री ट्रेनिंग नहीं देते। That is the truth of life, and you have to deal with it. There is no other thing you can do about it. What say Hennis? Keep quiet. हाँ। So ये है तो, बट ये सिल्वर लाइनिंग ऑब्वियसली यही है। उस रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ है कि मुझे मेरा छोटा भाई मिला है। तो उस चीज़ को देखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए हम बहुत बहुत एक्साइटेड हुए जब हमें पता चला कि प्रतीक जो हैं वो एक बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस को अपडेट कर रहे हैं और उनके साथ उनकी मंगनी हुई। उनका नाम प्रिया बैनर्जी है। एंड थैंक यू and I'll pass it on to her. Yes, so we got very happy, we got very excited, you know, because yes, at last, क्योंकि क्या है ना मैम, उसकी पहली शादी थोड़ी, yes, मैंने आपको बताया ना फैमिली रिवाज है हमारा। हाँ, दो होता है हमारे, बहन की भी हुई है। हाँ, मैं खोटा सिक्का हूँ। हाँ, तो हम लोग बड़े एक्साइटेड कि हाँ यार, इस बार जो है ना, यू नो, वेरी एक्साइटेड एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट एंड ऐसी होगी शादी, टच वुड एंड ऑल दैट। तो सब अपने अपने लेवल की एक्साइटमेंट कर रहे हैं। जैसे मेरी माँ जो हैं वो शिया मुस्लिम हैं, तो उन्होंने स्पेशली पंजाबी बोलियाँ सीखना शुरू कर दी। मैंने जो है वेट लॉस करना शुरू कर दिया, नॉट दैट आई थिंक इट्स रियली विजिबल। मेरी बीवी जो है उन्होंने वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया, नॉट दैट आई थिंक आई एम गोना बी अलाइव आफ्टर दिस वीडियो। एंड ये सब मेरे पिताजी जो हैं आजकल शेरवानी बनाना शुरू कर दिया। और मेरी बहन जो घर की रॉकेट मिसाइल है, उन्होंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए। जी हाँ, लड्डू बनाने शुरू कर दिए पैडी जी, और वो हैंडमेड लड्डू बना रही है। उनकी ख्वाहिश है कि वो लोगों को हैंडमेड लड्डू खिलाएंगी। एंड एग्जैक्टली दैट्स स्वीट, दैट पैसा बचाओ ऑन अनदर लेवल। व्हाट इज स्वीट अबाउट दैट? एनीवेज, सो बिटवीन ऑल ऑफ दिस आई रीच शूटिंग। हमारा एक टीवी शो चल रहा है, वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ, तो वहाँ का हमारा जो ईपी है मेरी तरफ भागते हुए आता है, उसका नाम है अफाक। Yes, that name has a ring to it, Paddy. So he comes running, he's like, अरे sir, congratulations, sir, congratulations. मैं बोला क्या हो गया? इतनी जोर से congratulations दे रहा है। पर क्या है ना, मैंने उसकी congratulations ले ली। क्यों? क्योंकि भाई मैं कभी भी फ्री का congratulation और फ्री के पैसे नहीं छोड़ता। क्यों छोड़ो? ले लेने का। मैंने ले लिया, मैंने थैंक यू। वो वापस बोले, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बोलूँ ऐसा क्या हुआ इतना कॉन्ग्रेचुलेशन दे? मैंने हुआ क्या है? सर आपका भाई प्रतीक बब्बर इज गेटिंग मैरिड ऑन 14th Feb। मैंने कहा है? यस, एंड अ शॉक। आई वाज लाइक, हाँ। Now what happens is I'm completely shocked. I'm not understanding. और ये बंदा मुझे न्यूज़पेपर दिखाता, बोलता है देखिए सर, न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। और ये बंदा मुझे मेरे ही भाई का आर्टिकल न्यूज़पेपर में पढ़ा रहा है, जिसमें लिखा है ही इज गेटिंग मैरिड ऑन 14th Feb। एंड मुझे ऐसा शॉक लगा कि मेरे सारे शौक मर गए।
रुक आता हूँ, तेरे घर पे पैकेट भिजवा दूंगा लड्डू वाली औरत, तेरे अंदर बहुत लड्डू फुदक रहे हैं, रुको जरा। हैं? सोच के देखिए, मतलब ये शादी में जो है, जो 14 फेब को ये शादी हो रही है, एवरीवन इज इनवाइटेड, पर बब्बर परिवार इज नॉट इनवाइटेड। यस एग्जैक्टली, ट्यूबलाइट। हाँ थिंक अबाउट इट। जो झटका आपको लगा है 2 मिनट का, सोचिए मुझे ये झटका 2 घंटे का लगा था। हाँ एग्जैक्टली। एंड क्यों, क्या, क्यों नहीं इनवाइटेड? इस बात को अगर सोचा जाए तो समझ में नहीं आता है। पर क्या मेरा भाई नहीं चाहता हम नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता, बिकॉज आई लव हिम, ही लव्स अस, एंड देयर इज अ बेनिफिट ऑफ डाउट जो मैं अपने भाई को देना चाहूँगा। बट फिर क्यों? फिर उसका कारण ये समझाऊँ मैं कि उसके घर में एक मंथरा है। मंथरा कौन होती है मैं समझाता हूँ। रामायण टीवी शो में कैकेयी जी ने जब राम जी को वनवास दिया था, तो कैकेयी जी का दिमाग भरा था मंथरा जी ने। हैं बेटा, ये आगे तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी ये चीज़, याद रखना ये पूरा टॉपिक। हैं? हाँ, तो मेरे भी भाई का दिमाग किसी ने भरा है दैट ही इज डूइंग दिस। सारे रिश्तेदार आपको नहीं पसंद करते, ना आप सारे रिश्तेदारों को पसंद करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड लुकिंग एट दैट, आई गेट स्टक एंड आई अंडरस्टैंड कि यार प्रतीक बब्बर की शादी में राज बब्बर जी ही नहीं होंगे। दिस इज सो बैड दैट इट इज अ जोक। थिंक अबाउट इट। प्रतीक बब्बर की शादी हो गया राज बब्बर का इंसाफ का तराजू। And there is no way to react to it. मतलब ouch, seriously ouch. And ouch सबको लगा है। ये ouch इतना लगा है कि सब अपने अपने लेवल पर रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने दाढ़ी काली करनी छोड़ दी। क्यों करूं दाढ़ी काली? नहीं करनी मेरे को दाढ़ी काली। हैं? क्या करूंगा दाढ़ी काली करके? बट इसका एक अलग रिएक्शन हो गया है मेरा साहब। रिएक्शन ये हुआ है कि yes. कि मुझे सडनली जो है ना, लड़कियों को मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक सेक्सी लगने लग गया हूँ। एंड यस, थैंक यू मैम। तो मला ना थोड़ा मला लाज वाटते, ठीक है। एंड लुकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट हैपेंस इज दैट मुझे आजकल लड़कियां ना मैम शुगर डैडी करके बुला रही हैं, और मुझे रिएक्ट करना नहीं आ रहा मैम। अब इन पगलियों को मैं क्या समझाऊं? मेरी औकात शुगर डैडी की नहीं, स्टीविया डैडी की है। मैं ऊबर में भी ऑटो चूज करता हूं। मेरी जो माँ है वो अलग लेवल पे चिड़ी हुई, अपसेट है, रोते हुए मुझे हर सुबह गुस्सा करते हुए फोन करती, क्या करूं जो पंजाबी बोलियां मैंने सीख ली, क्या करूं ये जो पंजाबी बोलियां मैंने सीख ली। मैंने कहा माँ देख लेंगे। नहीं ऐसा कर, तू दूसरी शादी कर ले। मैंने कहा क्या बोले? हाँ तू कर दूसरी शादी, नाकारा है तू, बेशरम, पूरे घर में 2-2 शादियां कर रहे हैं, तू भी कर। मैंने कहा माँ क्या कर रहे हो? मतलब दिस इज रिच लेवल के। देखिए क्या है, आई अग्री। फर्स्ट पापा ने 2-2 शादी की, फिर दीदी ने 2-2 शादी की, अब मेरा भाई 2-2 शादी कर रहा है, यहां तक कि मेरा जो डॉगी हैप्पी उसकी भी 2-2 गर्लफ्रेंड्स हैं। तो अब मैं भी करूं, तो मैं थोड़ा सा फंसा जा रहा हूं। देखिए क्या है ना मैम, दूसरी शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है, कल हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई एम टू लेजी टू गो थ्रू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ डिवोर्स। हाई फाइव नहीं दूंगा मैं तुझे जो तू तड़प रही है इतना है? कौन जाए, कौन करे? ठीक है भाई तू अच्छी है। अब मेरी बीवी जैज इतना चढ़ गई कि वो जैज म्यूजिक छोड़ के रैप म्यूजिक सुनना शुरू कर चुके हैं। ये जोक इतना बुरा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्यों हंसे हैं, बट होता है। सीरियसली ना, हाउ बैड इज इट? गिव मी अ हैंड। हाँ, और फिर जो है मैंने पता हैगा। अब इस सारी चीजों के बीच में मेरी बहन, एग्जैक्टली
मेरी बहन बोलती है आर्या मैं ये 5 किलो लड्डू का क्या करूं? ये 5 किलो लड्डू का मैं क्या करूं? OLX पे बेच दो दीदी। शट अप। मतलब बोलती मैं तुमसे आज एक चीज शेयर करने वाली हूं आर्या। ये चीज ना मैंने पापा के साथ शेयर की है, ये चीज ना मैंने अपने पति के साथ शेयर की है, मैं तुमसे शेयर करूंगी। मैंने कहा दीदी मुझसे भी मत करो। Some things are left better as a secret. होती नहीं, तुम सुनो। I want to take you in confidence. मैंने कहा दीदी आई एम एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। वो मुझे बोलती कॉमेडी छोड़ दो। मैंने कहा अब ये करियर भी छोड़ूंगा तो कहां जाऊंगा? पहले ये करियर छोड़ के यहां आया हूं, इसके बाद कहां जाऊंगा? इसके बाद तो कहीं नहीं जा सकता। थैंक यू। हाँ अब with all of this she says the secret that she's wanting to, she's like मैं जाऊंगी वहां 14th Feb को। मैं उसकी वेडिंग जो है वो गेट क्रैश करूंगी क्योंकि मैं शेरनी नहीं, मैं बब्बर शेरनी हूं। बस ऐसी तालियों के साथ चार्ज करते रहो ऐसी औरतों को तुम लोग हैं। ये शो में कमौलिका बनी है, मेरी बहन को तुम रियल लाइफ में बनाओ हैं, यही बचाएगा सारी जिंदगी से। सो शी इज लाइक मैं जाऊंगी वहां और मैं वहां जाके गेट क्रैश करूंगी और मैं चाहती हूं आर्या कि तुम भी मेरे साथ हो। मैं हाँ तुम भी मेरे साथ चलोगे। मैं कैसे आऊंगा दीदी? मेरी तो शूटिंग चल रही है, मैं तो शूटिंग में बिजी हूं। हैं एकदम से मैं आफाक को फोन करता हूं। आफाक ऐसा कर मेरी शूटिंग लगा तू 14th है। अरे नहीं सर आपके भाई की शादी है सर, मैं कैसे शूटिंग लगा सकता हूं? अरे नहीं आई एम अ हार्ड वर्किंग मैन, तू मेरी शूटिंग लगा। अरे नहीं सर यू आर अ फैमिली मैन सर, आप जाइए शादी अटेंड कर। अरे घंटा का फैमिली मैन, मैं शो में भी विलन बनाऊं, अपने भाई के घर में भी विलन बनाऊं, यहां पर भी मैं विलन वाला काम ही कर रहा हूं। Besides all of this, फिर रिएक्शन आता है मेरे पिताजी का, श्री राज बब्बर साहब का। अब आप सोचिए राज बब्बर साहब का रिएक्शन सोचने में आता है पैडी साहब मिराज साहब कि उनका सबसे खतरनाक रिएक्शन होगा। इज दी ओजी बब्बर शेर। बट उनका रिएक्शन मैडम इज कूल एज ए क्यूकम्बर। वो बोलते हैं कर रहा है शादी, कर लेने दो, हो जाए शादी। मैं तो पापा बुलाता है तो ठीक है, नहीं भी बुलाता है तो ठीक ही है। मैं बोलता पापा लेकिन अगर मीडिया वाले कल पूछेंगे जैसे बचपन में पूछते थे आपको कैसा लग रहा है आपका पापा का अफेयर चल रहा है, तो इस बार पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है आपके भाई की शादी हो रही है आप नहीं जा रहे, तो घंटा में क्या बोलूंगा हैं? तो बोलते हैं कि सही बोल रहे हो, पूछेंगे तो सुन। मैंने कहा बताइए ना बोलूं क्या? बोल देना कि मर्द तो शादी करते रहते हैं। मर्द तो शादी करते रहते हैं, एक ही रिएक्शन होया हैं? पापा मैं मेरा वैसे ही करियर डामाडोल है, मैं कैंसिल हो जाऊंगा। बेवकूफ, मैंने तुझे तेरा स्टैंड अप स्टाइल का पंच दिया है। Thus proven intense actors should not do comedy. देखिए all jokes aside, बुरा तो लगा है यार, ठीक है, और लगेगा भी। हंसी मजाक अपनी जगह बुरा तो लगा है और बुरा लगना भी लाजमी है। और आज तो कॉल वेट पर आजमी भी नहीं है। That was so lame. सच में मैन वेरी लेम। आप बड़ी कूद के मेरे लेम वाले जोक्स को बोलती हैं। अच्छा तो सीखते नहीं हो। कोई गल नहीं, ट्यूशन पे आना बेटा, सिखा देंगे। बट चलिए सारी चीज़ें खैर अपनी जगह। मैं यही चाहूँगा कि फॉरगेटिंग एवरीथिंग
would want to wish Pratik and Priya the most happy married life, and I would wish everyone to keep them in their prayers and wish them a very happy married life. And आजकल वर्चुअल का ज़माना है, शादी पे नहीं जा पाए तो क्या हुआ, वर्चुअली विश कर देते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ. एंड क्योंकि आई वुड स्टिल लाइक टू बिलीव दैट इट्स नॉट माई ब्रदर्स फॉल्ट, और मैं ये जानना और सोचना और यकीन करना चाहूँगा कि मेरे भाई के सर पर एक मंथरा जो हैं वो मंडरा रही हैं, और ईश्वर से मेरी यही प्रे हो सकती है कि वो जो मंथरा है उसके सर से थोड़ी दूर हो जाएं, उसकी ज़िंदगी से थोड़ी दूर हो जाएं, क्योंकि ये बात मजाक में ठीक है, ये बात हंसी मजाक के लिए सही है, लेकिन ये मेरी फैमिली का रिवाज हो सकता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि मर्द तो शादी करते रहते हैं. इंसाफ का तराजू जो हाथ में